एवरीवन, राधे राधे। फिर से आ गए हम एक वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्राइजेक्शन कोर्स। तो इसे हम बहुत मेहनत से बनाए हैं। प्लीज अगर आपके पास में भी टाइम नहीं है तो आप बाद में देख लीजिएगा। आप वीडियो को लाइक करके छोड़ दीजिए, आप बाद में देख लीजिएगा। ये कोर्स हमने बहुत मेहनत से बनाया है, तो प्लीज आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपके सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप इस कोर्स को देख लेते हो तो आपका प्राइजेक्शन कोर्स पूरा कंप्लीटेड हो जाता है। और आप मानोगे नहीं, यही कोर्स जो हम आपको फ्री में दे रहे हैं, इससे के ही 1,50,000 रुपये, 25 से 50,000 रुपये लेते हैं ये चीज सिखाने के। और हम ये चीज आपको ओनली पूरी प्राइजेक्शन का पूरा कोर्स फ्री में सिखा रहे हैं। तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम फिर से बोल रहे हैं अब आपको कि आपके पास में टाइम नहीं है तो आप लाइक करके छोड़ दीजिए वीडियो को, आप बाद में देख लीजिएगा। तो चलते हैं अपन। तो अपन के 4 चैप्टर है। अगर आप 4 चैप्टरों को सीख लेते हो, पूरी वीडियो को देख लेते हो, तो आपका प्राइजेक्शन का कोर्स पूरा कंप्लीटेड हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हो, अगर ये चारों चैप्टर सीख लेते हो आप, तो प्राइजेक्शन का कोर्स आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। तो आपको किसी का भी कोर्स देखने की जरूरत नहीं है। आप ये कोर्स देखते ही आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। और आप ये लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, अपना पहला चैप्टर आता है कैंडल स्टिक। पहला चैप्टर अपना कौन सा आता है? कैंडल स्टिक्स। हमने कैंडल स्टिक पर ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही एक दो वीडियो बना रखी है कैंडल स्टिक्स पर। आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए कैंडल स्टिक मेटा ट्रेडर 20, आपको मिल जाएगी। फिर भी हम थोड़ा बहुत आपको समझाएंगे कैंडल स्टिक के बारे में। ये कैंडल होती है जो ये भरी भरी सी है, इसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? बॉडी बोलते हैं। जो ये भरा भरा सा है, इसे अपन बॉडी बोलते हैं। अभी हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, हम अभी आपको चार्ट पर भी ले चलेंगे। और ये कैंडल का लो होता है और ये कैंडल का हाई होता है। आप ये मत सोचना कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का हाई और लो सेम होता है, अलग अलग होता है। इनका हाई और लो सेम ही होता है। तो ये इसका लो होता है कैंडल के, और ये इसका हाई होता है। और ये जो है इसकी ये बॉडी होती है। इतना समझ चुके हो आप? अब एक बार हम आपको चार्ट पर ले चलते हैं। इस प्रकार से कैंडल्स होती है। तो जो ये भरा भरा सा होता है ये बॉडी होती है, और जो ये वीक सा है इसे वीक बोलते हैं। और ये कैंडल का हाई होता है, ये कैंडल का हाई होता है, और ये कैंडल का लो होता है। हाई लो, कैंडल का हाई लो वीक और बॉडी। आप बस इतना ही ध्यान रखिए, कैंडल का हाई लो वीक बॉडी, ये चीज आप ध्यान रखिए। तो हम कुछ स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं। तो दो प्रकार की बुलिश कैंडल्स होती है। दो प्रकार की कैंडल्स होती है। एक होती है बुलिश कैंडल और एक होती है बेरिश कैंडल। एक होती है बुलिश कैंडल और एक होती है बेरिश कैंडल। तो हम आपको कुछ स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, हम आपको वो बता देते हैं। पहले हम बताएंगे आपको बुलिश कैंडल। पहले बताएंगे हम आपको बुलिश कैंडल। इसे बड़ा कर लेंगे। तो ये देखिए, ये है बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स। ये है बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अब देखिए, आपने कहीं पर सुना होगा कि बुलिश एंगल्फिंग हैमर, हैमर का ज्यादा नाम सुना होगा आपने, मॉर्निंग स्टार। तो अपन शुरू से देखेंगे, हम आपको समझाएंगे, बिल्कुल सरल भाषा में समझा रहे हैं आपको। ऐसा आप मानोगे नहीं, ऐसा आपको पैसों में भी नहीं सिखाया जाएगा। वो चीज हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं। तो ये अपना पहला नंबर पर क्या आता है? बुलिश एंगल्फिंग। क्या आता है? बुलिश एंगल्फिंग। अब ये इसके एंगल पे कैसे कर गए? हमने अभी आपको बताया था, ये कैंडल का हाई हो गया, ये लो हो गया। ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, हाई और लो सेम ही रहेगा इनका। तो जैसे कि मान लीजिए ये इसका हाई है, ये इसका लो है। तो रेड वाली कैंडल ना ही तो इसके हाई को ब्रेक कर पाई, ना ही इसके लो को ब्रेक कर पाई। तो यहीं से बाइंग आना शुरू हो जाएगी, यहीं से
बाइंग आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बुलिश एंगल्फिंग है। अभी हम आपको चार्ट पर भी बताएंगे कि कैसे ट्रेंड आता है, ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो हम आपको सब डिटेल में समझाएंगे, आप वीडियो को बस लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये बुलिश एंगल्फिंग, ये क्या है? बुलिश एंगल्फिंग। ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के हाई हाई और लो, इसे ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन नहीं कर पाई, इसे बोलेंगे अपन बुलिश एंगल्फिंग। अब सेकंड नंबर पे आती है हैमर। ये कलर कौन सा भी बने, आपको कलर पे नहीं जाना है, ओनली आपको चार्ट पर देखना है कि कौन सी कैंडल बन रही है, बुलिश एंगल्फिंग बन रही है या फिर हैमर, मॉर्निंग स्टार, कौन सी बुलिश या फिर बेरिश कैंडल बन रही है, आपको ओनली ये चीज देखना है। हैमर, हैमर आती है, ये इसकी बॉडी, ये इसकी वीक होती है, हमने आपको बताया था अभी, हमने बताया था आपको भी, ये इसकी वीक होती है और ये भरी भरी सी होती है, ये इसकी बॉडी होती है। तो हैमर कैंडल कैसे बनी? ये यहाँ पर ओपन हुई रेड वाली कैंडल, ये सेलिंग आई सेलिंग आई सेलिंग आई, यहाँ तक सेलिंग आई मार्केट में, यहाँ से बायर्स कंट्रोल हुए और यहाँ तक ले गए और फिर से यहाँ पर क्लोज हो गई कैंडल, यहाँ पर क्लोज हो गई, तो अपन इसे बोलते हैं हैमर कैंडल। तो इस पर बाइंग आती है, इस पर बाइंग आती है। अब तीसरे नंबर पे आता है मॉर्निंग स्टार, यानी कि मॉर्निंग होने वाली है सुबह सुबह, यानी कि सुबह सुबह बनेगा ये पैटर्न, बन तो कभी भी सकता है बट हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कैसे बनी? ये रेड कैंडल का हाई हो गया, ये लो हो गया, ये इसके लो के आधे से, ये जो दोनों साइड में ये कैंडल है और ये कैंडल है, इसके दोनों के लो, इनका लो सेम है, आप नोटिस करिएगा ये चीज, इन दोनों का लो सेम है। और जो ये कैंडल बनी है छोटी सी, हमारी तबीयत खराब चल रही है थोड़ी, फिर भी हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा। तो ये छोटी सी कैंडल बनती है यहाँ पर, यहाँ पर बनती है, फिर इसके पास में ही एक ग्रीन कैंडल बनती है, बड़ी सारी, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है और फिर यहीं से बाइंग आना शुरू होती है, यहीं से बाइंग आना शुरू होती है। और अब आता है अपने चौथे नंबर पर थ्री वाइट शोल्डर्स, चौथे नंबर पे आता है थ्री वाइट शोल्डर्स। थ्री वाइट शोल्डर्स कैसे बनते हैं? एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर इसके बॉडी के आधे से ही फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर इसके इसके अगली कैंडल के लो से ही आधे से ही फिर से ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि तीन लगातार ग्रीन कैंडल बन चुकी है, इसे बोलेंगे अपन थ्री वाइट शोल्डर्स, यानी कि मार्केट में लगातार बाइंग आ रही है या फिर आने वाली है। पांचवें नंबर पे आता है इनवाइटेड हैमर, यानी कि हैमर का उल्टा, इनवाइटेड हैमर। ये हैमर था और ये इनवाइटेड हैमर है, ये ऊपर था तोड़ा, यानी कि उल्टा हथौड़ा, कॉन्सेप्ट को समझना, उल्टा हथौड़ा, ये हैमर में सीधा हथौड़ा था और इनवाइटेड हैमर में उल्टा हथौड़ा है। अब छठे नंबर पर आती है प्राइसिंग पैटर्न, ये कैसे होगा? ये इसका हाई और इसका लो, ये इसके थोड़े से डाउन बनेगी और फिर यहीं से बाइंग आना शुरू हो जाएगी, यहीं से बाइंग आना शुरू हो जाएगी, इसे बोलते हैं अपन प्राइसिंग पैटर्न। और अब आता है अपना बुलिश हरामी। एक चीज नोटिस करना, बुलिश हरामी में इसमें कभी भी वीक नहीं बनेगी, तीन चार कैंडल बॉडी बॉडी बनेगी, इस इनमें वीक नहीं बनेगी, ये चीज आप कभी चार्ट पर नोटिस करना, कभी भी बने, प्रैक्टिस करना है आपको, ये आपका होमवर्क है, आपको प्रैक्टिस करना है, चार्ट पर ढूंढना है कि बुलिश एंगल पे कहाँ पर है हैमर, कहाँ पे मॉर्निंग स्टार, थ्री वाइट शोल्डर्स, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहो तो। बुलिश हरामी में क्या होगा? इनमें बॉडी नहीं रहेगी, जैसे कि ऐसे, सॉरी बॉडी नहीं, वीक, जैसे कि ऐसे वीक है इनमें, इनमें नहीं रहेगी, इन्हें बोलेंगे अपन बुलिश हरामी। अब आता है अपना थ्री इनसाइड अप, यानी कि थ्री इनसाइड अप ट्रेंड, थ्री इनसाइड अप ट्रेंड, ये कैसे बनेगा? रेड कैंडल बनती है, फिर ग्रीन कैंडल बनती है, फिर ग्रीन कैंडल बनती है, यानी कि बाइंग आने वाली है मार्केट में, इसे अपन बोलेंगे थ्री इनसाइड अप। अब लास्ट में अपना आता है ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर बॉटम कैसे बनेगा?
बुलिश हरामी जैसे ही पास में कैंडल इसके वीक नहीं बनेगी, इस प्रकार से वीक है ये नहीं बनेगी, ओनली ये बॉडी ही बनेगी इसकी, ओनली ये बॉडी ही बनेगी। और फिर अगली कैंडल में वीक बनेगी यानी कि इन्वर्टेड हैमर की जैसे ये बनेगा, फिर यहीं से बाइंग आना शुरू हो जाएगी। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे स्क्रीनशॉट में, दूसरे में चलते हैं अपन। तो ये ले लेते हैं अपन, ये देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। ये बेरिस मारुबोजू, ये अपने आ गए बेरिस कैंडलस्टिक, बुलिश कैंडलस्टिक दिखा दिया हमने आपको। अब आ गया अपना बेरिस मारुबोजू। बेरिस मारुबोजू कैसे बनेगी, हमने सिखाया था आपको कि यहाँ पर ऊपर जैसे बुलिश हरामी थी, जैसे बेरिस मारुबोजू, बुलिश हरामी बेरिस मारुबोजू, आपके नाम अपने इनके नाम से कोई मतलब नहीं है, ओनली ये कैंडल से चार्ट पर बननी चाहिए और इनके बनने पर अपन एंट्री लेने चाहिए, चाहे से अपन गलत हो वहां से लॉस बुक कर लेना है। रिस्क रिवॉर्ड अपने को पता होना चाहिए कि मुझे इस ट्रेड में इतना रिस्क लेना है। तो अपने ये क्या आ गया पहले नंबर पे, बेरिस मारुबोजू। कैसे बनता है बेरिस मारुबोजू, मार्केट मान लीजिए अब ट्रेंड में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, अब ऊपर जैसे कि बॉडी नहीं बनती है, ये वीक नहीं बनती है और ओनली बॉडी ही बनती है, फिर यहीं से रेड कैंडल बनना शुरू होती है, फिर यहीं से सेलिंग आना शुरू हो जाती है, इसे अपन बोलते हैं बेरिस मारुबोजू। इसे क्या बोलते हैं अपन, बेरिस मारुबोजू। अब दूसरे नंबर पे आता है ट्विजर टॉप। ट्विजर टॉप कैसे बनेगा, जैसे कि हैमर कैंडल थी अपनी, जैसे कि मार्केट में बाइंग आ रही है, आ रही है, ये ट्विजर टॉप बना, इसका हाई और लो बिल्कुल सेम रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ट्विजर टॉप का हाई और लो सेम रहेगा, फिर इसके लो पर थोड़े से ये रेड कैंडल बन जाती है, फिर रेड कैंडल बन जाती है, यानी कि मार्केट में सेलिंग आ चुकी है या फिर आने वाली है, इसे बोलते हैं अपन ट्विजर टॉप। अब तीसरे नंबर पे आता है बेरिस स्पिनिंग टॉप। बेरिस स्पिनिंग टॉप ये कैसे बनता है, इसमें बिल्कुल बॉडी कम बनेगी और वीक ज्यादा बनेगी, यानी कि मान लीजिए ये रेड कैंडल है, ये ओपन यहाँ पे हुई, यहाँ पर सेलर का प्रेशर आया आया, अब यहीं से बायर का प्रेशर आया, तो ये इस कैंडल को यहाँ पर क्लोज कर दिया गया, इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया गया और फिर यहीं से सेलिंग आना शुरू हो गई, इसे बोलते हैं अपन बेरिस स्पिनिंग टॉप। अब आता है अपना फॉलिंग थ्री मेथड। फॉलिंग थ्री मेथड कैसे आएगा, ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन बनी, सॉरी रेड बनी पहले, फिर रेड बनी, फिर रेड बनी, फिर तीन लगातार, फिर तीन कैंडल लगातार ग्रीन बनी, तीन कैंडल लगातार ग्रीन बनी, पहले तीन रेड बनी थी, फिर ग्रीन कैंडल बनी तीन लगातार, फिर रेड बनती है, फिर रेड कैंडल बनती है, तो इसमें यानी कि सेलिंग आने वाली है। इन तीन कैंडल्स को याद रखिएगा आप, ग्रीन वाले को, अगर ये बन चुकी है तो आप कन्फर्म है डाउन साइड फॉल आने वाला है, यानी कि मार्केट डाउन जाने वाला है, इसे बोलेंगे अपन फॉलिंग थ्री मेथड। अब आता है अपना बेरिस लॉन्ग ले लेजेड डोजी। इसमें बिल्कुल भी बॉडी नहीं रहेगी, ओनली वीक रहेगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसमें यानी कि ये कब बनती है, ट्रेडर की साइकोलॉजी बायर्स की और सेलर्स की दोनों की बराबर हो, या फिर ट्रेडर की साइकोलॉजी ही ना हो तब बनेगी ये कैंडल, यानी कि नीचे से बायर्स वो कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की साइड लेकर जा रहे हैं और ऊपर से नीचे की साइड सेलर्स दबा रहे हैं, जैसे कि किस चीज को दबा रहे हो अपन, इसे बोलते हैं अपन बेरिस लॉन्ग लेजेड डोजी। इसमें ओनली वीक ही रहेगी, इसमें वीक ही रहेगी, बॉडी नहीं रहेगी। और अब बनाता है थ्री ब्लैक ग्रोस। थ्री ब्लैक ग्रोस इसमें क्या होगा, बाइंग आई आई और फिर सेलिंग आने लगेगी, यहाँ पर इस प्रकार से ये रेड कैंडल बनेगी और फिर सेलिंग आने लगी। तो आप ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हो कि चैप्टर पहला सीख चुके हो आप, कैंडल स्टिक, कैंडल का हाई लो क्या होता है, बेरिश कैंडल क्या होती है, बुलिश कैंडल क्या होती है, ये चीज हमने आपको सिखा दी है। कैंडल की बॉडी हाई लो वीक
क्या होती है, हमने ये सिखा दिया है। ये होती है इसकी वीक, ये होती है इसकी बॉडी, और फिर ये इसका कैंडल का लो और ये कैंडल का हाई। ग्रीन हो या चाहे लाल, ये लाल कैंडल हो चाहे हरी कैंडल हो, हाई और लो दोनों का सेम रहेगा। ये बॉडी हो गई और ये वीक हो गई। आप ये आपकी नोटबुक में लिख लीजिए। आप पहला चैप्टर सीख चुके हो कैंडलस्टिक का। अब चलते हैं अपन सेकंड चैप्टर पर, ट्रेंड एनालिसिस सपोर्ट रेजिस्टेंस। हम आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सिखाएंगे इस वीडियो में। पहले ये समझ लेते हैं अपन कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं, कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं अपन थोड़ा डाउन और हम आपको सिखाते हैं। ट्रेंड ट्रेंड तीन प्रकार के होते हैं। ट्रेंड तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। यानी कि मार्केट एक रेंज में ही चलेगा। और अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, जैसे कि हमने यहाँ पर बना रखे हैं। ये हो गया अप ट्रेंड, ये हो गया अप ट्रेंड, यानी कि मार्केट हर बार ही नया हाई लगा रहा है, इसे बोल लेंगे अपन अप ट्रेंड। यानी कि बाय ऑन डीप। बाय ऑन डीप क्या होता है, सेल ऑन राइज क्या होता है, हम आपको फिर से रिपीट करवा देते हैं। बाय ऑन डीप में हमें हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है। सेल ऑन राइज में हमें हर रेजिस्टेंस पर रिस्क लेना होता है। अब ये कैसे अप ट्रेंड में कैसे जाएगा मार्केट, मान लीजिए मार्केट सपोर्ट पर आया, मान लीजिए मार्केट सपोर्ट पर आया, फिर यहीं से बायर्स कंट्रोल किए मार्केट को, इंपल्सिव बनाए। अब ये इसके आधे से ही मार्केट दोबारा से अप ट्रेंड में चला जाएगा। ये इसके आधे से ही मार्केट दोबारा से अप ट्रेंड में चला जाएगा, इसके आधे से ही, यानी यहां से, यहीं से मार्केट दोबारा से अप ट्रेंड में चला जाएगा। ये इंपल्सिव बनाया, करेक्शन, फिर इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इसे बोलते हैं अपन अप ट्रेंड। यानी कि इस सपोर्ट का रिस्क लेकर अपने को बाय ऑन डीप, बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी करना है। यानी कि अप ट्रेंड में है मार्केट तो बाय ऑन डीप, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस का रिस्क लेके सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो किसी सपोर्ट का रिस्क लेके बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो किसी रेजिस्टेंस का रिस्क लेके सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। ये अपन ने सीख लिया अप ट्रेंड क्या होता है, मार्केट हर बार नया हाई लगाता है, ये इसे बोल देंगे अपन अप ट्रेंड। अब चलते हैं थोड़ा डाउन, और ये अपना आ गया अब डाउन ट्रेंड, ये आ गया अपना डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड कैसे होता है, रेजिस्टेंस के पास आया मार्केट, फिर सपोर्ट पर आया, फिर ये इंपल्सिव वेव के आधे से ही अप ट्रेंड में चला जाएगा, यानी कि डाउन चला जाएगा। इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव, इस प्रकार से ये जो करेक्शन होता है, ये जो करेक्शन होता है, ये करेक्शन दो प्रकार से होता है। एक होता है ये प्राइस का, जैसे कि ये आप देख रहे हो चार्ट पर, ये होता है प्राइस का। और टाइम का करेक्शन कैसे होता है, जैसे कि अब ट्रेंड में है मार्केट, मार्केट हर बार नया हाई लगा रहा है, अब मार्केट एक रेंज में चलने लगेगा, यानी कि एक इस प्रकार से एक रेंज में घूमने लगेगा मार्केट, इसे बोलते हैं अपन साइडवेज ट्रेंड। यानी कि मार्केट करेक्शन ले रहा है, टाइम करेक्शन ले रहा है, इसे बोलेंगे अपन टाइम करेक्शन। और इस करेक्शन में अपने को नहीं फंसना है, ओनली इम्पल्स वेव में जब मार्केट जाए इसमें ही ट्रेड लेना है, क्योंकि करेक्शन बहुत प्रकार से होते हैं। करेक्शन टाइम का हो सकता है, प्राइस का हो सकता है, तो अपने को टाइम के भी करेक्शन में ट्रेड नहीं लेना है, और टाइम के करेक्शन में भी नहीं लेना है, और प्राइस के करेक्शन में भी ट्रेड नहीं लेना है। तो ये हो गया अपना डाउन ट्रेंड। जैसे रेजिस्टेंस के पास में आया मार्केट, फिर सपोर्ट पर आया, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में डाउन ट्रेंड में चल रहा हूँ मार्केट। और सप्लाई और डिमांड जोन क्या होती है, इसमें भी कुछ ज्यादा वो नहीं है, ये भी हम आपको 2 मिनट में बता देते हैं। सप्लाई जोन क्या होती है, जैसे कि इस रेजिस्टेंस को ही अपन सप्लाई जोन मानेंगे, आप तो ये समझ लीजिए, ओनली रेजिस्टेंस को अपन सप्लाई जोन बोलते हैं। जैसे कि ये सप्लाई जोन हो गई और ये डिमांड जोन हो गई, सपोर्ट को अपन डिमांड जोन मानेंगे और रेजिस्टेंस को अपन सप्लाई जोन मानेंगे। अब चलते हैं अपन थोड़ा डाउन, ये आ गया अपना साइडवेज ट्रेंड। अब साइडवेज ट्रेंड देख लीजिए आप, साइडवेज ट्रेंड कैसा होता है अपना, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव, इस प्रकार से मार्केट ये रेंज में चलता रहेगा।
इस प्रकार से मार्केट रेंज में चलता रहेगा। ये ऑप्शन सेलर का एक नंबर मार्केट है। इसमें ऑप्शन सेलिंग कीजिए अगर आपके पास 2 से 3 लाख रुपए है या फिर 2 से 2.5 लाख रुपए है तो आप इसके बीच में ऑप्शन सेलिंग करिए। इसके बीच में प्रीमियम डीके होते हैं और अपने को ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम डीके के ही प्रॉफिट होता है, प्रीमियम डीके के ही पैसे मिलते हैं। प्रीमियम डीके होते रहेंगे, इसी रेंज में चलता रहेगा मार्केट। रेजिस्टेंस पर कॉल बेचिए, सपोर्ट पर पुट बेचिए। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो कॉल वाले को एग्जिट करेंगे, कॉल वाले को एग्जिट करेंगे और पुट वाले को होल्ड रखेंगे। मार्केट डाउन आता है तो पुट वाले को एग्जिट करेंगे और कॉल वाले को जो यहाँ पर बेच रखे थे अपन इसे डाउन ट्रेंड में आने देंगे और प्रीमियम डीके होते रहेंगे और अपना प्रॉफिट होता रहेगा अच्छा खासा। तो आप ये चीज सीख चुके हो, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है और डाउन ट्रेंड क्या होता है, ये चीज सीख चुके हो। अब चलते हैं अपन दोबारा से वहीं पर। और अब क्या आता है अपना चैप्टर, अपन ने क्या क्या सीखा, कैंडलस्टिक सीखा, ट्रेंड एनालिसिस सीखा। ठीक है, ट्रेंड यानी एनालिसिस नहीं सीखा अभी तक, हम आपको ट्रेंड एनालिसिस भी सिखाएंगे। और हम ट्रेंड एनालिसिस वीडियो हम रोज बनाते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम रोज ये चीज बनाते हैं। ट्रेंड मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी हम रोज एनालिसिस वीडियो बनाते हैं। ऐसा कोई सा भी दिन नहीं जाता, कभी कभी अगर अर्जेंट काम हो तभी नहीं बनाते, वरना हम रोज बनाते हैं। अब सीखने वाले हैं अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पर चलते हैं। तो अपन हमने आपको ये सिखा दिया, पहले ये देख लीजिए अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, ये हमने सिखा दिया है आपको। और अब आता है अपना ड्रॉ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है अपने को, हॉरिजेंटल और एक ट्रेंडिंग, दो प्रकार की लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, एक हॉरिजेंटल और एक ट्रेंडिंग। आप इस चीज को नोटिस कर लीजिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आप ट्रेंड को अपना फ्रेंड बना लीजिए बस, और आपको कुछ नहीं करना। आप जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में आप उसे अपना फ्रेंड बना लीजिए। यानी कि मार्केट में अप ट्रेंड है तो बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी। अब ट्रेंड में बाय ऑन डीप यानी कि डीप आने पर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, कॉल बाय करना है अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। ट्रेंड को अपना फ्रेंड बना लीजिए और अपन लाइन ड्रॉ करके दिखाएंगे भी आपको। और ट्रेंड एनालिसिस वीडियो हम रोज बनाते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको रोज बेल आइकन को दबा लीजिए, आपको सबसे पहले आपको ही वीडियो का नोटिफिकेशन आए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं अपन, जैसे कि मान लीजिए मार्केट सपोर्ट पर आया, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस पर आया, फिर रेजिस्टेंस पर आया मार्केट, पहले सपोर्ट पर आया मार्केट, पहले सपोर्ट पर आया मार्केट, फिर रेजिस्टेंस पर आया, फिर सपोर्ट पर आया, फिर रेजिस्टेंस पर आया। इस प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस चल रहा है मार्केट में, सपोर्ट रेजिस्टेंस चल रहा है। ये रेजिस्टेंस हो गया और ये अपना सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये अपना सपोर्ट हो गया। तो अब आपको ले चलते हैं चार्ट पर, कि चार्ट पर कैसे ड्रॉ करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। पर लगा लेते हैं मिड कैप का इंडेक्स का, लगा लेते हैं मिड कैप इंडेक्स का इस प्रकार से। अब आप बोलोगे कि ये रेजिस्टेंस हो गया, कि ये लाइंस आप कहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, जो ये लाइंस ड्रॉ कर रहे हो आप, ये कहाँ से ड्रॉ कर रहे हो। हम tradingview.com पर ये चार्ट देखते हैं, आप गूगल पर जाइए या फिर क्रोम पर जाइए, tradingview.com वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर सारे टूल्स रहते हैं, यहाँ पर देखिए सारे टूल्स रहते हैं और अपने को यहाँ पर सारी मतलब कि लाइन ड्रॉ करने को सारी सुविधा मिलती है। तो आप यहाँ पर जाइए क्रोम पर या फिर गूगल पर, आपको सर्च करना है tradingview.com, आपको मिल जाएगा। तो ये हम यहाँ पर गए, यहाँ पर से यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ इन्हें हम यूज लेते हैं, इन्हें हम यूज लेते हैं ज़्यादा महत्व तो कौन कौन सी है, एक ये है और एक ये है और एक ये है और ये एक ये है, बस हम ये 4 से 5 ही लाइंस ड्रॉ करते हैं बस, एक हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंडिंग, बस 2 ही लाइन ड्रॉ करते हैं, बट इनका यूज लेते हैं हम
लाइन खींचने में। तो अपना ये ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और ये अपना ये नीचे सपोर्ट हो गया, सपोर्ट हो जाएगा अपना, ये अपना सपोर्ट हो गया। तो मार्केट इसके बीच में चल रहा है और अपने को एक रेजिस्टेंस ये मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस ये मिल रहा है, क्योंकि यहीं से प्राइस गिरी है, आप नोटिस कीजिएगा, यहीं से प्राइस गिरी है, यहीं से प्राइस गिरी है ना, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा अपना, और ये अपना एक सपोर्ट ये हो गया, और एक सपोर्ट ये हो गया, ये अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस का मार्केट हो गया, ठीक है, ये अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मार्केट हो गया। अब अपन इसमें लाइन तो ड्रॉ कर चुके हैं, तो इसमें ट्रेड कैसे करेंगे अपन, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया और ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये रेजिस्टेंस 2 हो गया, और ये सपोर्ट 1 हो गया, सपोर्ट 2 हो गया, और ये सपोर्ट 3 हो गया, ठीक है, यानी कि R1 R2 S1 सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3, इस प्रकार से अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, सपोर्ट रेजिस्टेंस का मार्केट चल रहा है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर आया, सपोर्ट पर रेजिस्टेंस पर गया, फिर इस प्रकार से मार्केट ये चल रहा है, इस प्रकार से मार्केट चल रहा है। जो अपन ने सीखा था फर्स्ट नंबर के चैप्टर में कि बुलिश कैंडल्स, बेरिश कैंडल्स ये कब बननी चाहिए और ये ट्रेंड कब आता है, इन्हें अपने को ढूंढना है, और तब भी अपन ढूंढना नहीं है, तो अपने को इसमें जब भी चार्ट पर अपन बैठे हो तो अपने को एकदम से याद आना चाहिए कि हाँ हमने ये चीज सीखी हुई है, तो अपने को इस प्रकार से ट्रेड करना है। यहाँ पर था मार्केट, यहाँ पर था, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड जाता है, और यहाँ पर नोटिस कीजिएगा आप, ये कौन सी कैंडल थी जो ये यहाँ पर बनी है, हैमर कैंडल। थोड़ा जूमिंग करते हैं हम आपको, और ये यहाँ से अच्छा खासा मार्केट ट्रेंडिंग गया है, दिखा होगा आपको कुछ, ये रही हैमर कैंडल। हमने ये चीज आपको आपको वीडियो में बता दी थी फर्स्ट, तब शुरू में वीडियो स्टार्ट किए थे हम, तब बता दिए थे आप कैंडल के कलर पर मत जाना, प्लीज आप कैंडल के कलर पर मत जाना, कलर कोई सा भी हो सकता है, चाहे से रेड हो, चाहे से ये ग्रीन हो, रेड हो चाहे ग्रीन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हैमर कैंडल बनती है और यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आती है मार्केट में, आपके सामने है, देख लीजिए, अच्छी खासी बाइंग आती है मार्केट में, यहाँ पर हैमर कैंडल बनती है और अच्छी खासी बाइंग आती है मार्केट में, जैसे कि बुलिश कैंडल स्टिक। अब बेरिस देख लेंगे अपन, बेरिस बेरिस देख लेंगे अपन, बेरिस कैंडल देखते हैं अपन। वैसे आप कभी भी आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने जो भी आपको सिखाया था, और वहीं से, और देखिए यहाँ से फिर से हैमर कैंडल बनी है, ये देखिए, और यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई है। आपको सीखना है, प्रैक्टिस करना है, और अच्छा खासा, और ये देखिए ये इनवाइटेड बना है, इनवाइटेड हैमर कैंडल बनी है, और यहीं से मार्केट में सेलिंग आई है अच्छी खासी, ठीक है, अपने को अच्छा खासा टारगेट मिला है डाउन साइड की साइड, डाउन साइड की तरफ। तो अपने को ढूंढना है और ट्रेड करना है मार्केट में, और प्रैक्टिस करनी है आपको रोज। हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आपको रोज कम से कम, अगर आपके पास में टाइम है हो या फिर नहीं हो, 10 स्टॉक्स को आपको एनालिसिस करना है। आपको 10 स्टॉक रोज, रोज के 10 स्टॉक को लाइन ड्रॉ करनी है, जो हमने खींची है सपोर्ट रेजिस्टेंस की। आप ये 2 महीने या फिर 3 महीने करके देखिए, और आप फिर हमें आकर बताइएगा कि आपको कुछ समझ में आया था वीडियो से या फिर नहीं आया। आप खुद आकर बोलोगे कि सर हमें बहुत कुछ समझ में आया था आपकी वीडियो से। तो आप मात्र 3 महीने मेहनत कर लीजिए, ये लाइन ड्रॉ कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, आप पेपर ट्रेड कीजिए, और आप रोज वीडियोस देखिए हमारी, तो आपको समझ में आने लगेगा।
ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। मार्केट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में चल रहा है, तो ये जो साइडवेज मार्केट था, हम आपको इसी यहीं पर ये बता देते हैं कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कैसे थे, साइडवेज ट्रेंड कैसा था। तो साइडवेज ट्रेंड ये रहा, देख लीजिए आपके सामने साइडवेज ट्रेंड ये रहा। मार्केट इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है, आप देख सकते हो मार्केट इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है। अगर इसके बीच में अपन ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। ऑप्शन सेलिंग में अगर आप ऑप्शन बायर है तो इसके ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी करेंगे, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी करेंगे। अगर मार्केट इसे ब्रेकआउट करता है, तो पहला टारगेट ये रखेंगे अपन, इस पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अगर मार्केट इसे ब्रेक डाउन करता है तो अपन पहला टारगेट ये रखेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे यहाँ पर इस सपोर्ट पर। अगर मार्केट इसे ब्रेकआउट करता है तो इस रेजिस्टेंस का प्रॉफिट बुक करेंगे, इसे ब्रेक डाउन करता है तो इस सपोर्ट का प्रॉफिट बुक करेंगे। आई कुछ समझ में आपके? नहीं आई है तो फिर से समझा देते हैं हम। मार्केट मान लीजिए इसे ब्रेकआउट करता है रेजिस्टेंस को, या फिर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो पहला टारगेट ये रखेंगे। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट ये रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी होती है और समझना होता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, ये आपका होमवर्क है, फिर से बोल रहे हैं हम। आप रोज के 10 स्टॉक्स को आप एनालिसिस कीजिए, रोज के 10 स्टॉक्स को आप एनालिसिस कीजिए। 10 स्टॉक्स को आप रोज एनालिसिस कीजिए और आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कीजिएगा और आप एनालिसिस करके हमें इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट भेजिएगा कि हमने ये ड्रॉ किया है। हम फिर आपको रिजल्ट बताएंगे कि आपने सही किया है या फिर गलत किया है या फिर सही किया है। तो आप हमारी आईडी आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए, या फिर आप इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च कीजिए मेहता ट्रेडर 20, आपको मिल जाएगी। तो अब चलते हैं अपन वहीं पर जहाँ पर अपन थे, यहाँ पर थे अपन। तो अपन ने क्या क्या सीखा, पहले ये रिवीजन कर लेते हैं अपन। चैप्टर पहला सीख लिया अपन ने कैंडल स्टिक, चैप्टर दूसरा भी सीख लिया अपन ने ट्रेंड सपोर्ट, ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये भी सीख लिया अपन ने। अब तीसरे नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है तीसरा वाला, ये आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से आपको ये चीजें समझनी है। तीसरा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है तीसरा वाला। तो आपको इसे पूरा देखना है, एंड तक देखना है। तो अब चलते हैं अपन तीसरे चैप्टर की तरफ, प्राइस पैटर्न्स। तो हमने प्राइस पैटर्न्स कैसे बनते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो अपन यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये है बुलिश फ्लैग, आप एग्जाम्पल देख लीजिए और रियल देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, रियल देख लीजिए। तो इसमें कैसे हुआ, इस प्रकार से इसे बोल लेंगे अपन बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग। इसमें बुलिश और बेरिश दोनों आ गए, बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग। अगर ये आपको चार्ट पर कभी भी देखने को मिलते हैं तो आप यहाँ पर ट्रेड लीजिएगा और अच्छा खासा टारगेट रखिएगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, इस प्रकार से है, तो आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी कीजिए, अगर इस प्रकार से है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी कीजिए। आप ऑप्शन बाय रहे तो ऐसा पैटर्न बनता है तो आप बाय ऑन डिप कीजिए, यानी कि कॉल को बाय कीजिए। अगर आप इस प्रकार से मार्केट जाता है डाउन है, अगर आप ऑप्शन बाय सेलर है, सॉरी ऑप्शन बायर है, तो पुट बाय कीजिए, आप पुट बाय कीजिए, यहाँ पर पुट बाय कीजिए इस प्रकार से। तो पुट बाय कीजिए और अच्छा खासा डाउन साइड का टारगेट रखिए। तो किस प्रकार से ये बनता है, ये इंपल्सिव बनी इस प्रकार से करेक्शन, फिर इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव करेक्शन, फिर इसे ये ब्रेकआउट कर देता है इसके लो पर, कैंडल के लो पर। ये समझिए आप, तो इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहो तो। अब ये बुलिश फ्लैग देख लीजिए आप, पहले इस प्रकार से आया, इंपल्सिव बनाया, करेक्शन लिया, ये इसके आधे से ही अब ट्रेंड में जाता है, ये इसे ब्रेकआउट करता है,
ठीक है, ये इसे ब्रेकआउट करता है। इस कैंडल के लो पर अपना स्टॉप लॉस रहेगा, इस कैंडल के लो पर अपना स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर अपन इसके लो पर स्टॉप लॉस, और फिर अपन प्रॉफिट को ट्रेल करते रहेंगे, प्रॉफिट को ट्रेल करते रहेंगे। यानी कि अगर बड़ी कैंडल है तो इसके आधे पर स्टॉप लॉस को रखेंगे, अगर छोटी है तो इसके लो पर, फिर इसके लो पर, फिर इसके लो पर, फिर जहां पर रेड कैंडल बनती है अपना स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाता है, तो अपन वहां से निकल जाएंगे और अपना जो प्रॉफिट हुआ है उसके उसे लेकर घर जाएंगे। बस इतना ही है। ये समझ चुके हो बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग समझ लीजिए, बेरिश फ्लैग समझ लीजिए। इम्पल्सिव बनी, करेक्शन हुआ, इसके आधे के आसपास ही करेक्शन हुआ, फिर इम्पल्सिव बनी। किस प्रकार से हुआ, ये इसे ब्रेक डाउन करता है। बेरिश प्लेग बुलिश प्लेग ऐसा होता है, बेरिश प्लेग ऐसा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये इसे ब्रेक डाउन करता है, इसके ब्रेक डाउन करते ही अपनी एंट्री, इसके हाई का स्टॉप लॉस, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो कैंडल का लो का स्टॉप लॉस रखते हैं अपन, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखते हैं अपन। तो मार्केट ये अप ट्रेंड में था तो अपन ने इसके लो का स्टॉप लॉस रखा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अपन इसके हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये आया, थोड़ा करेक्शन किया, इसके हाई पर स्टॉप लॉस अपना, और अपना डाउन साइड का अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिलेगा अपने को। अब ले चलते हैं हम आपको दूसरे स्क्रीनशॉट में, दूसरे स्क्रीनशॉट में ले चलते हैं। इसमें चलते हैं हेडर शोल्डर वाले में। इसमें देखिए इनवाइटेड हेड हेडर शोल्डर शोल्डर ठीक है, इनवाइटेड हेडर शोल्डर। तो ये किस प्रकार से बनता है, आया मार्केट, फिर रेजिस्टेंस पे आया, फिर इसे ब्रेक डाउन किया, फिर रेजिस्टेंस आया, फिर सपोर्ट आया, फिर इसे ब्रेकआउट करते ही अपनी एंट्रीज के लो का स्टॉप लॉस, फिर अच्छा खासा ऊपर की साइड में बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, ब्रेकआउट करते ही एंट्री, फिर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी, प्रॉफिट को ट्रेल कीजिए। हमने ट्रेल, प्रॉफिट को ट्रेल कैसे किया जाता है, हमने इस पर भी एक वीडियो बना रखी है, तो आप वो जाकर देख लीजिए। ये समझ चुके हो, अब ये समझा देते हैं जल्दी जल्दी से। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। हेडर शोल्डर, ये समझ चुके हो, इनवाइटेड हेडर शोल्डर, और ये है हेडर शोल्डर। मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस के पास गया, फिर सपोर्ट के पास आया, फिर इसे ब्रेकआउट किया, फिर डाउन आया, फिर रेजिस्टेंस के पास गया, फिर इसे यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देता है, फिर इसे यहाँ पर ये ब्रेक डाउन कर देता है। ब्रेक डाउन करते ही अपनी एंट्री, ठीक है, अपनी एंट्री, इसके हाई का स्टॉप लॉस, और अच्छा खासा डाउन साइड का टारगेट रखेंगे अपन, और प्रॉफिट को ट्रेल करते रहेंगे। दूसरे स्क्रीनशॉट में ले चलते हैं हम आपको। दूसरा कौन सा है, ये रहा, डबल बॉटम डबल टॉप, ठीक है, डबल बॉटम डबल टॉप। डबल बॉटम कैसे बनता है, यानी कि डब्लू, यानी कि डब्लू बना हो, अगर आपने वो फिल्म देखी हो डब्लू वाली, जो वो खजाना मिला था, इस प्रकार से डब्लू बना हो चार्ट पर, और इससे इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते ही अपनी एंट्री, इसके लो का स्टॉप लॉस, और अच्छा खासा टारगेट ऊपर की साइड में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी। ये हो गया बुलिस, और ये हो गया बेरिस, ठीक है, ये हो गया बेरिस, और ये हो गया बुलिस, ठीक है। डबल बॉटम डबल टॉप, डबल बॉटम और डबल टॉप, ये एम पैटर्न की जैसे बनेगा। ये इसके सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, इसके हाई पर स्टॉप लॉस, डाउन साइड का अच्छा खासा टारगेट अपन रखेंगे। तो इसे बोलेंगे अपन एम पैटर्न, यानी कि एम याद रखिएगा, एम, एम से आपके घर में या फिर परिवार में आपके फ्रेंड्स का किसका नाम आता है, एम, यानी मनीष हो गया, कुछ भी, मनीषा हो गया, कुछ भी रख लीजिएगा, आपको याद रखना है, ओनली एम पैटर्न बना, और चार्ट पर अपने को एंट्री लेनी है। इसे ब्रेक डाउन करता है, इसके हाई पर स्टॉप लॉस, और फिर डाउन साइड का अच्छा खासा टारगेट मिलता है अपने को, और प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे अपन, और इसमें डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, ब्रेकआउट पर एंट्री, इसके लो का स्टॉप लॉस, फिर बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी। तो आयोग क्या कोई इतना समझ में आया होगा, और देख लेते हैं हम। ये आ गया अपना, ये पैटर्न नहीं है, ये कैंडल से, तो कुछ पैटर्न्स हमारे इसमें नहीं थे, तो
कोई बात नहीं है, फिर भी आपको इतना समझ में आ चुका है तो आप चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिएगा और मेहनत कीजिएगा। 10 स्टॉक्स को आपको रोज एनालिसिस करना है, ठीक है, रोज एनालिसिस करना है। तो अपन ने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में? एक सीखा कैंडल स्टिक्स, दूसरा सीखा ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, तीसरा सीखा प्राइस पैटर्न्स। अब चौथे नंबर पर आता है ऑप्शन चेन। हम ऑप्शन चेन का भी, आपको ज़्यादा मैथमेटिक में नहीं घुसेंगे, ऑप्शन चेन का भी हमने वैसे कोर्स बना रखा है यूट्यूब पर। तो आप जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए ऑप्शन चेन फुल कोर्स। बट हम आपको थोड़ा बहुत समझाएंगे ऑप्शन चेन के बारे में भी। ऑप्शन चेन कहाँ पर देखा जाता है? आप आइए क्रोम पर और सर्च कीजिए ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी डेरिवेटिव्स, ऑप्शन चेन। यहाँ पर देखते हैं अपन, यहाँ पर सर्च कीजिए आप गूगल पर या फिर क्रोम पर ऑप्शन चेन एनएससी इंडिया। इस पर हम ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से ये होता है। तो हमने ये बिल्कुल सारे टूल्स बता रखे हैं, इसे इन्हें यूज़ कैसे करते हैं और इनका यूज़ कैसे किया जाता है। अगर मार्केट में अप ट्रेंड हो तो कैसे अपन बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी करें, मार्केट में डाउन ट्रेंड हो तो अपन कैसे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी करें, अगर मार्केट एक रेंज में चल रहा हो तो फिर इसमें ट्रेड ही ना करें। हमने बिल्कुल सरल भाषा में बना रखा है वो कोर्स। तो हम ये इसमें बता देते हैं आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक में। ये कॉल साइड का डेटा है और ये पुट साइड का डेटा है। तो अब चलते हैं थोड़ा डाउन। अपन ओनली किसे एनालिसिस करते हैं? एक ही से करते हैं। ये प्लस में है, आप ये नोट कर लीजिए, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, ठीक है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। ये चेंजिंग ओ आई और ये चेंज प्लस में है दोनों, ठीक है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, और ये माइनस में है और ये प्लस में है। उस दिन मार्केट में अप ट्रेंड करना है अपने को, यानी कि अप ट्रेंड है ना, ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, तो अपने को बाय ऑन डीप की स्ट्रेटेजी करना है। यानी कि हर सपोर्ट पर अपने को रिस्क लेना है, यानी कि अपने को हर सपोर्ट पर रिस्क लेना होता है। और ये स्ट्राइक प्राइस जहां पर चल रहा है मार्केट, ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन डेटा है। फिर थोड़ा डाउन आएंगे, यहाँ पर टोटल काउंट की जाते हैं कि कॉल को कितना बाय किया गया है और पुट को कितना पुट को कितना, हमारी तबीयत खराब है थोड़ी इसी कारण। तो पुट का कितना सेल किया गया है और कॉल को कितना बाय किया गया है और कितना पुट को सेल किया गया है, यहाँ पर काउंट करते हैं। 15 लाख इसमें है, 12 लाख इसमें है, तो करीबन 3 लाख के आसपास कॉल में ज्यादा है। तो अपने को बाय ऑन डिप की स्टडी कब करना है? इधर कम हो और इधर ज्यादा हो, तब बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी करना है। अगर मान लीजिए कभी फ्यूचर में ऐसा हुआ कि ये प्लस में हो और ये माइनस में हो, जैसे ये माइनस में है ना, जैसे कि -279, -267, -243, -171, इस प्रकार से है ना। तो ये प्लस में हो और ये माइनस में हो, ठीक है, और इधर भी ये जो माइनस दिख रहे हैं आपको, ये माइनस में हो और ये प्लस में हो, उस दिन वन वे मोमेंटम आने वाला है डाउन साइड का, अगर पुट साइड में हो रहा है ऐसा। अगर ऐसा कॉल साइड में हो रहा है, ये प्लस में है और ये सारे माइनस में हो, ये आपको महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक आध बार ही देखने को मिलेंगे। बट जिस दिन देखने को मिल गए ना आपको, आप अपने कैपिटल का 5 गुना कमा लोगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये भी प्लस में हो और ये माइनस में हो सारे, उस दिन वन में मोमेंटम आने वाला है अपसाइड का। अगर ये कॉल साइड हो रहा है तो अपसाइड का वन में मोमेंटम आने वाला है, अगर ये डाउन साइड हो रहा है तो वन साइड डाउन साइड वन में मोमेंटम आने वाला है। ऑप्शन चेन आपने देख लिया है और आप यूट्यूब पर जाकर हमारा कोर्स देख लीजिए ऑप्शन चेन का। हमने सारे टूल्स ये बता रखे हैं, ओ आई, चेंजिंग ओ आई, वॉल्यूम, एल टी पी चेंज, ये स्ट्राइक प्राइस, फिर इधर पुट साइड का डेटा, वॉल्यूम, चेंजिंग ओ आई चेंज, हमने स्ट्राइक प्राइस सब समझा रखा है। आप जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा।
तो अपन ने क्या क्या सीखा इस कोर्स में, ये दोबारा से रिपीट कर लेते हैं अपन। कैंडलस्टिक सीखा, कैंडलस्टिक सीखे, ट्रेंड एनालिसिस सीखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा, और तीसरा पर ज्यादा इंपॉर्टेंट था प्राइसिंग पैटर्न सीखे। चौथा चैप्टर आता है अपना ऑप्शन चेन का कोर्स भी सीख लिया है अपन ने। तो लगभग अपन का ये प्राइजेक्शन का कोर्स कंप्लीटेड होता है। तो आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा, और आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कीजिए, हम वो वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस फ्री के कोर्स की, जिसे भी आपके फ्रेंड को ज़रूरत हो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, हमें आगे तक पहुंचाइए प्लीज़। और आप सपोर्ट कीजिए अपने फ्रेंड्स को, शेयर कीजिए ये जिसे भी इसे कोर्स की ज़रूरत हो। और आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में अपन, उसके लिए राधे राधे।